कि गाड़ी जो है उससे एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ कि हालत ही ऐसे बिगड़ गई, कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गए उस टाइम। और ऐसे हालात थे कि हमें खाना नसीब नहीं होता था, हम भूखे पेट सोया करते थे और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो हमारे हालात ऐसे थे कि हमारा दिल तो ये चाहता था कि हे खुदा हम मरी जाएं। क्योंकि बलजिंदर कौर हैं, साथ में इनके हस्बैंड खड़े और ये परिवार अमृतसर के रहने वाले हैं। तो ये परमेश्वर ने अपनी जीवित सामर्थ के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, इनके हालातों को दूर किया, इनके जीवन को बदला है। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में इनके द्वारा ही सुनेंगे कि क्या हालात थे, कैसे दिन थे जब ये मुश्किल में थे, हालातों में थे, और कैसे जीवित पिता की जीवित सामर्थ ने इनकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। तो बताइए सिस्टर, कैसे हालात थे और क्या हो रहा था आपके साथ? प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड मामा जी और जय मसीह की सभी भाई बहनों को। मेरा नाम बलजिंदर है और मैं अपनी गवाही ये देना चाहती हूँ कि जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो मेरे ऊपर बहुत बुरे हालात थे और पापा जी के द्वारा मुझे गुड न्यूज़ मिली। और हालात इतने बुरे थे कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बोलना होता है और एक चीज़ को प्रैक्टिकली हैंडल करना होता है, बहुत अंतर होता है। और हालात इतने बुरे थे मेरे ऊपर कि मुझे दुष्ट आत्मा से मैं पीड़ित थी और हमारे घर में सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सिर्फ 3 मेंबर थे, लेकिन हम तीनों में आपस में नहीं बनती थी तीनों की। इवन कि हम इतना अच्छा खाना वाना बना लेते थे और ऐसे हालात थे कि हमें खाना नसीब नहीं होता था, हम भूखे पेट सोया करते थे और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो हमारे हालात ऐसे थे कि हमारा दिल तो ये चाहता था कि हे खुदा हम मरी जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमें पता ही नहीं था कि कोई और है, कोई और खुदा से भी बढ़कर खुदा है, इस धरती के खुदाओं से बढ़कर खुदा है। और जब हमें पापा जी द्वारा गुड न्यूज़ मिली तो सच में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ फिर से अपने आत्मिक पिताजी का कि जिनके द्वारा आज हमने इतनी अच्छी लाइफ मिली है। तो पापा जी ने हमें बताया कि नहीं बेटा आप घबराओ नहीं, मौत ही हर चीज़ का हल नहीं है, इससे बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ है जो आप अपने जीवन में देखोगे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव शिक्षा में हमें हमारे आत्मिक पिताजी चलाते गए, हम उनके मुंह से जो भी निकलता था उसको रिसीव करते थे और धीरे 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 वो हालात हमसे दूर होते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड किसी और की गाड़ी चलाते थे और जब ये थके हारे घर आते थे तो वापस फिर उस गाड़ी को साफ करना। और जब मैं देखती थी तो मेरे मन में ऐसे लगता था कि मैं बोलती थी कि नहीं पिता, मेरी इच्छा है कि आप हमें अपनी गाड़ी दो। तो जब गाड़ी लेने का सोचे तो फिर मन घबरा जाता कि नहीं एक गाड़ी तो ले सकते हैं, उसका लोन भी लोन पर ले लेंगे, लेकिन उसकी किस्त भी निकालनी है और उसी से घर का गुजारा करना है, तो फिर मन घबरा जाता था। लेकिन एक दिन हमने यही बात को पापा जी के आगे रखा और जब हमने पापा जी के आगे रखा तो उन्होंने हमें समझाया कि बेटा आप घबराओ नहीं, खिलाने पिलाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, आप सिर्फ उनके आगे चाहत रखो और मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आप जाओ बेफिक्र होकर गाड़ी लेकर आओ। तो सच में हम जब गाड़ी लेके आए, पापा जी के पास आए, पापा जी ने हमें ब्लेस किया और मैंने फिर एक और प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ में, बीज बोने का, जो शुरू से हमें सिखाया जाता है। और मैं जब भी बीज बोती थी, मैंने अपनी घटी में भी बीज बोना नहीं छोड़ा था। जब हमारे किसी और की गाड़ी चलाते थे तो हमने बीज बोना शुरू किया। जब हमने एक गाड़ी ली और उसमें से जो भी हमारी इनकम होती थी 10% तो हम निकालते थे, लेकिन जो ऑफरिंग होती थी वो अलग से हम करते थे। और जब भी मैं बीज बोती थी मैं कभी कुड़कुड़ाती नहीं थी, बल्कि यही प्रे करती थी कि हे परमेश्वर, तूने अगर मुझे इतने देने के काबिल किया है तो आप मुझे लाखों बोने वाली भी कर चुके हो। और ये बात सच्चे है कि कम बोने से हम ज़्यादा काटते हैं। जितना भी हम ये नहीं सोचे हमारे पास कम है ज़्यादा है, अगर वो कम देता है तो इच्छा रखो तो वो ज़्यादा देने की भी सामर्थ रखता है। तो एक गाड़ी ली और उसके बाद धीरे धीरे हम पापा जी के पास आते रहे, पॉजिटिव शिक्षा में बने रहे। और उसके बाद फिर हमने दूसरी गाड़ी ली, फिर हम बैठ के साथ भवन में आए, पिताजी की आत्मिक पिताजी की ब्लेसिंग ली। उसके बाद फिर हमने तीसरी गाड़ी ली और एक दिन ऐसा आया कि हमने एक साल में 3 गाड़ियां ली। तो आइए देखते हैं इनकी गाड़ी की फोटोज हम स्क्रीन पर देखेंगे, जो परमेश्वर ने इनको अपनी ट्रांसपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। तो हम ऐसा है कि सचमुच हम तो एक गाड़ी लेने से डरते थे
एक गाड़ी लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था, लेकिन हमारे पिता के द्वारा, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा हमें उत्साहित किया गया, हमें रास्ता दिखाया गया परमेश्वर की ओर जाने का। तो हमने उस रास्ते को अपनाया और जो भी पापा जी बोलते थे उनको रिसीव करते गए कि नहीं। हमारी एक आदत है शुरू से ही, जब से हम पापा जी से मिले हैं, कि पापा जी जो भी बोलते हैं ना, हम यही सोचते हैं ये हमारे लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी ही अपने दासों, अपने चुने हुओं के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो हम उन्हें दिल से रिसीव करते हैं जो भी वो बोलते हैं। तो थैंक यू पापा जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सब जन जोर से तारीफ करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ को कहां से कहां तक ब्लेस कर दिया। जो दूसरे की गाड़ी चलाते थे, आज खुद 5 गाड़ियों के मालिक बन चुके। तो परमेश्वर ने इनको अपनी 5 गाड़ियों के साथ ब्लेस कर दिया है कलीसिया। आज उसकी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत आप लोगों के लिए भी है। आप भी आज अपने मन की तैयारी कीजिए। आज परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपको भी ब्लेस करेगी। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे कलीसिया। सबसे बड़ी बात ये बहन अपनी गवाही में बता रही थी कि ये इन्होंने जब से पापा जी की बातों को सुना, ये उन बातों को आदर देते थे। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं महसूस किया कि ये मनुष्य बोल रहा है, ये इंसान की बातें। ये ऐसे फील करते थे कि ये परमेश्वर मेरे फायदे की बातें बोल रहे, मेरे लाभ की बातें। जब भी परमेश्वर का आत्मा पापा जी के मुख से बोलता था, उसी समय ये उन बातों को आदर देते थे। और अपनी कमाई से 10% से, ये बहन बता रही थी, ज्यादा बोते थे। और उस बोने के द्वारा इन्होंने इतनी बड़ी आशीष को काटा कलीसिया। तो आइए अब हम इनके पति के द्वारा भी जानेंगे कि चलते चलते इनके जीवन में एक हालात आया। उस हालात का आने का कारण था, ये सिस्टर तो मीटिंग में आते थे, लेकिन इनके हस्बैंड मीटिंग कम अटेंड करते थे, ये कम आते थे। इसी कारण इनके जीवन में एक हालात आया। तो बताइए ब्रदर, वो क्या हालात था? जय मसीह पापा जी, जय मसीह मामा, और सारे जय मसीह जी। आज तो कुछ 2 महीने पहला, जिस तरह की सिस्टर जी ने बोला कि मेरा मीटिंग ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि मैं काम में ज़्यादा बिजी हो गया था कि काम इतना आ गया कि 1 मिनट भी टाइम नहीं निकालना, कभी भी किसी मीटिंग में नहीं आना जाए, ऐसा कुछ भी। उसी टाइम मैंने फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा ड्राइवर जो था एक अपनी गाड़ी लेके घर जा रहा था, तो अचानक से उसकी गाड़ी जो है उससे एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ कि कुछ हालत ही ऐसे बिगड़ गई, कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गए उस टाइम। फिर थोड़े ही दिन में जब गाड़ी को एजेंसी में लेकर आए, तो उन्होंने सबसे बोला कि ये गाड़ी आपकी टोटल लॉस में जाएगी। तो मैंने एकदम से परेशान हो गए हम कि ये बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। तो हमने फिर प्रार्थना में बने, फिर मीटिंग में आए, पापा जी से मिले, उनको बोला कि हमारा ऐसे ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बाद में कि गाड़ी जो टोटल लॉस में बोल दी है एजेंसी ने, तो हमारी गाड़ी की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू हमारी 15 लाख की है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपना टोटल लॉस के अंदर हमें जो इंश्योरेंस के ऊपर वैल्यू होती है 9 लाख रुपए, उसके अंदर हमें कवर कर रही थी। तो हमने गाड़ी का अगर ऐसे करते तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर हमने मीटिंग अटेंड की, फिर पापा जी से मिले, उनसे हमारा वचन निकले कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी गाड़ी जो है ऐसे रिपेयर में ही ठीक हो जाएगी, तुम्हें टोटल लॉस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने उस चीज़ को रिसीव किया और हम प्रार्थना में बने रहे। तो आज वही गाड़ी जो है बिना टोटल लॉस के इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसे ही उसको रिपेयर करके एकदम से ठीक कर दिया। तो इसके लिए पिता परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर से बताना चाहूँगी कि सचमुच परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सिर्फ हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और जो भी हमारे आत्मिक पिता हमें बताते हैं, हमें उसे रिसीव करना है और उस रास्ते पर चलना है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी लाइफ में किया है वो मैंने बीज बोने का किया है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रही हूँ कि जो मैंने पाया है, जो मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा है, आप भी सीखो, क्योंकि परमेश्वर सबको देता है और सबके लिए ये वचन है। और सिर्फ फर्क इतना है कि कौन उसे रिसीव करता है और कौन उसे इग्नोर करता है।
मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन बोने में बहुत बरकत है। तो सिस्टर जी बताइए कि आपको परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को अपने ट्रांसपोर्ट के साथ ब्लेस किया, तो आज आप कितना खुश हो? मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर जी का, उनके बेटे अपोस्टल जी का और अपनी मम्मा जी का, और दिल से धन्यवाद करती हूँ सारी इक्लेसिया का। थैंक यू जीसस। हालेलुया! हालेलुया! सब जन जोर से Thank you, Father. तारीफ करेंगे Thank इस you, गवाही Jesus. के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि कैसे वो अपने लोगों के हालातों को बदलता है, कैसे उनको ऊंचा करता है। तो सचमुच ये बरकत आप लोगों के लिए भी है, ये आशीष आप लोगों के लिए भी है। आप भी पिता के वचन को अपने जीवन में पूरा कर कर पिता से बड़ी आशीषें ले सकते हो। कलीसिया सब जन हाथों को हिलाकर, होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जबरदस्त ब्लेसिंग की बड़ी गवाही के लिए। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।